तो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की सबसे ज़्यादा लेजेंडरी एसयूवी, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है पावर, रोड प्रेजेंस और अनमैच्ड रिलायबिलिटी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टोयोटा फॉर्च्यूनर। लेकिन इस बार गेम बदल चुका है क्योंकि टोयोटा लेकर आ गई है फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड। ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, ये है फॉर्च्यूनर का इंटेलिजेंट, फ्यूल एफिशिएंट, इको फ्रेंडली वर्जन, जिसमें पावर भी और कैपेबिलिटी दोनों ज़्यादा है। सेक्शन 1, फॉर्च्यूनर लेगेसी एंड वाई हाइब्रिड नाउ। 2009 में जब पहली बार फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई थी इंडिया में, तब से ही मार्केट में धमाका कर दिया था इसने। चाहे पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो या ऑफ रोड लवर्स हो, सबके गैरेज में एक फॉर्च्यूनर ज़रूर होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, फ्यूल प्राइसेस हाई हो गए हैं, एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न्स बढ़ गए हैं और नए बायर्स चाहते हैं परफॉर्मेंस के साथ एफिशिएंसी भी। तो टोयोटा ने दिया एक परफेक्ट आंसर, फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड। अब माइलेज का जादू और परफॉर्मेंस का रॉफिल दोनों एक साथ। सेक्शन 2, इंजन प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन। चलिए बात करते हैं इस नए मॉन्स्टर की हार्ट की। फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड आपको मिलती है वही ट्रस्टेड 2.8 टर्बोचार्ज डीजल जो आता है 204 PS की पावर के साथ, लेकिन इस बार इसमें मिलता है एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, टोयोटा के लैंग्वेज में ISG, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। ये हाइब्रिड सिस्टम करता है क्या? जब आप ब्रेक मारते हो तो एनर्जी वेस्ट होने के बजाय बैटरी में स्टोर हो जाती है, और आप जब एक्सीलरेट करते हो तो बैटरी इंजन को टॉर्क असिस्ट देती है, और सिटी में जब गाड़ी स्टॉप होती है तब इंजन बंद हो जाता है, एक्सीलरेटर दबाते ही ऑन हो जाता है। इसका रिजल्ट है बेटर एक्सेलरेशन, बेटर माइलेज, कम पोल्यूशन। टोयोटा का कहना है माइलेज बढ़कर 13 से 14 पर लीटर हो चुकी है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है इस साइज के एसयूवी के लिए। पर ये पुरानी फॉर्च्यूनर से सिमिलर है, बस 1 किलोमीटर बड़ा है। सेक्शन 3, रियल वर्ल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं फील की। फॉर्च्यूनर हमेशा से एक टफ रिलायबल एसयूवी रही है, लेकिन अब ये और ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। हाइब्रिड टेक के वजह से इंजन का रिस्पॉन्स स्मूथर हो गया है, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ड्राइविंग में एफिशिएंसी देता है, और लो स्पीड में एक्सेलरेशन ज़्यादा लीनियर लगता है, और इंजन का नॉइज़ भी नोटिसेबली कम हो गया है। ज़रूरी नहीं फॉर्च्यूनर ओनर ऑफ रोड करे, पर अगर करे तो हाइब्रिड होने के बावजूद पावर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये फिर भी फुल स्ट्रांगली करती है और बैड रोड्स में हाईवे जैसा स्प्रिंट करती है। सेक्शन 4, इंटीरियर कंफर्ट एंड टेक अपग्रेड्स। फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड में कुछ विजिबल चेंजेस मिलते हैं। A new MID that shows hybrid related data, eco driving score, बैटरी रीगेन एनिमेशन और ऑन ऑफ स्टेटस। माइल्ड ट्विक्स भी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, लेकिन अब बाकी के कैबिन में वही प्रीमियम और स्पेशियस और सॉलिड फील है जो पुरानी फॉर्च्यूनर में था। तो टॉप वेरिएंट्स में मिलता है आपको वेंटिलेटेड सीट्स, पावर टेलगेट्स, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, और हाँ, कनेक्टेड कार फीचर्स अब भी इंक्लूडेड है। सेक्शन 5, प्राइस, वेरिएंट एंड कॉम्पिटिशन। फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड भी फिलीपींस और कुछ एशियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुकी है, और इंडिया में 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। प्राइसिंग हो सकती है इसकी, करंट फॉर्च्यूनर डीजल है 38 to 50 लाख के बीच में, हाइब्रिड टेक के साथ 1.5 से 2 लाख का बम्प एक्सपेक्ट है, यानी नियो हाइब्रिड वाला वेरिएंट 40 लाख से स्टार्ट हो सकता है। कंपटीशन में है MG ग्लॉस्टर डीजल, जीप मेरिडियन और स्कॉर्पियो एन के टॉप वेरिएंट्स, लेकिन ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटी के मामले में फॉर्च्यूनर स्टिल किंग है। सेक्शन 6, शुड यू वेट फॉर इट। अगर आप एक एसयूवी चाहते हो जो पावरफुल, रिलायबल और थोड़ी इको फ्रेंडली भी हो, तो फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड डिजर्व्स अ सीरियस वेट। टोयोटा का हाइब्रिड टेक टेस्टेड है, इनोवा, हाईक्रॉस, हाई राइडर में लोगों ने ऑलरेडी ट्रस्ट किया है, और जब ये फॉर्च्यूनर में आएगा तो सेम ट्रस्ट होगा, तो वो लेजेंड और इंटेलिजेंट दोनों बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल लुक एट टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो हाइब्रिड। आपको क्या लगता है, क्या हाइब्रिड होने से फॉर्च्यूनर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ऑनेस्ट ओपिनियन, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।